हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा। विषय है नारद हनुमान संवाद। तो इसमें का श्रवण किया हमने। हनुमान जी कुछ भयभीत हैं, मन में इच्छा हो रही है जाऊं जाकर के द्वारका में, अथवा पांडवों के राजभवन हस्तिनापुर में जाऊं जाकर के प्रभु का दर्शन करूं और पांडवों का दर्शन करूं, उनसे कोई कथा सुनूं, सत्संग करूं। भयभीत भी हैं। भयभीत क्यों है? क्योंकि वो कह रहे हैं इस समय मेरे प्रभु रामचंद्र जी द्वारिकाधीश के रूप में जो लीलाएं कर रहे हैं, और लीलाएं बड़ी गोपनीय, बड़ी गंभीर लीलाएं, जिनको समझने में ब्रह्मा रुद्र इत्यादि भी असमर्थ हो गए, अपराध कर बैठे। ऐसा ना हो फिर मैं तो एक बंदर बुद्धि, मेरी बुद्धि बंदर बुद्धि है, बंदर की बुद्धि है, अबुद्धिमान हूं मैं, बुद्धि है ही नहीं, कहीं मेरा अपराध हो गया तो क्या होगा। गए थे छौबे होने, दुबई रह गए। कहावत सुनिए, वैभव, गए थे छौबे होने, दुबई रह गए। तो सुना रहा क्या? हाँ, छब्बे होने गया, बोला वेद 4 होते हैं, मैं चतुर्वेदी हूँ, काशी जाऊंगा और 6 वेद पढ़ के आऊंगा, 26 हो जाऊंगा। खोजते 2 साल हो, खोजते इन 2 सालों में वेद आवृत्ति हुई नहीं, वेद पढ़े नहीं, 2 वेद और भूल गया। आया तो क्या बन गया? दुबे। क्योंकि वेद 6 तो होते नहीं, खोजता रहा। ये कह रहे ऐसा नहीं हो मैं जाऊं दर्शन करने के लिए, अपराध कर बैठूं और ऐसा ना हो और फिर हानि हो जाए, है? क्योंकि विशेष रूप से यद्यपि हमारा पांडवों के घर जाना उचित है, कर्तव्य है, परंतु होने पर ही बता रहे हैं यहां पर, जो अनन्य भाव से भजन करने वाले भगवान के दास हैं, उनके लिए भगवान की लीला ही परम गति है। जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनकी गति क्या है? भगवान की कथाएं ही उनकी गति है। आज क्यों? क्योंकि वे कथाएं भक्त के प्रेम भक्ति को बढ़ाने वाली होती हैं। यहां क्यों प्रश्न कर रहे हैं ना, मानो प्रश्न कर दिया जाए हनुमान जी तो आप बड़े विचित्र भक्त हैं, आप अनन्य भक्त हैं, बात ठीक है, तो होने पर भी आपके प्रभु ही तो लीला कर रहे हैं। कृष्ण कौन है? भगवान ही तो है। तो उनकी लीला सुनने में आपकी समस्या क्या है? क्या उनकी लीला नहीं सुनना क्या आपके उचित है क्या? तब 6 श्लोकों में हनुमान जी अब इसका उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? कि जो भगवान के एकांत दास हैं उनके लिए भगवान की विचित्र लीला ही परम गति। गति का तात्पर्य क्या है? सभी प्रकार की विपत्तियों में आश्रय स्थल है। गति का एक अर्थ है आश्रय। आप ही मेरी गति है, पिता ही पुत्र की गति है, अर्थात समस्त विपत्तियों के समय जो पुत्र होता है, पिता ही उसका आश्रय होता है। एक शुद्ध भक्त होता है, जितनी जब उसकी विपत्तियां पड़ती हैं उसका आश्रय कौन होता है? कथाएं। भगवान की कथाएं उसे रक्षा करती हैं। कौन रक्षा करती है हमारी? जब हम विपत्ति में पड़ जाते हैं, कुछ संशय आ जाता है, उत्साह कम होने लगता है, तो फिर हमारा उत्साह बढ़ते कैसे है? हरि कथा सुनने से ही हमारा क्या हो जाता है? हमारा उसमें और
तरक्की हो जाती है। इसलिए कहा गया गति है। और विशेष रूप से ऐसी कथा सुनने से क्या होता है, प्रेम भक्ति और बढ़ जाती है भक्तों की। दो काम होता है, उत्साह कम हो रहा हो, उत्साह धैर्य खो रहे हो, धैर्य आ जाता है, और क्या होता है, प्रेम भक्ति बढ़ने लग जाती है। दोनों काम होता है। जो नकारात्मक भाव रहा था वो नष्ट हो जाता है, और सकारात्मक भाव आ जाता है। दो बातें आ रही बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं ये लीलाएं केवल परम गति, ऐसा ही नहीं। वो कहे तो लीलाएं हैं केवल परम गति, मतलब विपत्ति के समय ही काम करती हैं। ये लीलाएं जब साधक विपत्ति पड़ जाता है तो ही काम करती हैं, ये ऐसी बात नहीं। जब विपत्ति पड़ जाता है तब तो लीलाएं काम करती हैं, उसी गिरते ही उत्साह को बढ़ा देती हैं, और साथ ही साथ विशेष रूप से उस भक्ति की, प्रेम भक्ति को वर्धन भी करती है। दो कार्य करती है। गति के दो अर्थ हुए, है ना। जैसे माता पिता पुत्र के गति है, दो कार्य करते हैं। पुत्र को विपत्ति से बचाते भी हैं और उसका पोषण भी करते हैं। क्या करते हैं, बचाते भी हैं, विपत्ति से बचाते भी हैं और पोषण भी दो कार्य करते हैं। पोषण करे, बचाए ना। एक स्त्री ने अपनी बहन से कहा, बहन देखो मेरा बच्चा है, मैं कहीं जा रही हूं, शाम को आऊंगी, थोड़ा इसको देखते रहना। क्या, इसको देखते रहना, इसको बढ़िया, इसको ढंग खिला पिला देना। अब हुआ क्या, वो बच्चों को खिला रही है, पिला रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। बच्चा पहुंच गया कुत्ते के पास, कुत्ते ने काट खाया, वो देख रही है। कुत्ते ने बच्चों को काट लिया, वो देख रही है। शाम को वापस आई, वो उसकी बहन आई, वो ये क्या हो गया, कुत्ते ने काट लिया इसको, आपने बचाया नहीं। आपने क्या बोला था, इसको खिलाना पिलाना, ये कहा था ना आपने, देख लेना। ये तो ये थोड़ी कहा था इसकी रक्षा करना। आपने कहा पालन पोषण करना, ही कहा ना। पालन किया मैंने, खिलाया पिलाया इसको। तो बोलना चाहिए पालन पोषण भी करना और रक्षा भी करना, ये कहना चाहिए था। है? पालन शब्द में रक्षण तो अपना आप ही आ जाता है। ये रक्षा ही नहीं हुई तो पालन की खाक करेगी, वो बच्चा पहले मर जाए तो पालन क्या करेगी। पालन में रक्षण अपना आप आ जाता है, आता ही नहीं आता। उसी प्रकार से कथाएं शुद्ध भक्ति का पालन भी करती हैं और रक्षण भी करती हैं। रक्षण कैसे करती हैं, उनके मन में जितने विपरीत भाव आ जाते हैं, संशय आ जाते हैं, समस्याएं आ जाती हैं, मन चंचल हो जाता है, उत्साह कम होने लगता है। वो कथाएं उस उत्साह को स्थिर कर देती हैं, संशय का नाश कर देती हैं। चाहे वो गुरु के प्रति हो, वैष्णव के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, भक्ति के प्रति हो, संशय नाश कैसे होते हैं, हरि कथा से होते हैं। एक कार्य ये क्या हुआ, रक्षण। ये क्या हुआ, रक्षण कार्य कर दिया। फिर भक्ति को बढ़ाती भी है, ये क्या हो गया, पोषण। गति शब्द दो अर्थ होते हैं, रक्षण और पोषण। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अथापि सहज ब्याज करुणो को बलात्मनी अवक्र भाव प्रकृता आर्य धर्म प्रदर्शके एक पत्नी व्रत धरे सदा विनय वृद्धया लज्जया श्रीमद बदने अधो विलोकने जगद रंजन शिलाढ़े अयोध्यापुर पुरंदरे महाराधिराजे श्री सीता लक्ष्मण सेविते
भरत जायसी प्रेष्ट सुग्रीवे वानरेश्वरे विभीषणाश्रिते चाप पाणो दर्शदात्मजे कौशल्यानंदन श्रीमद रघुनाथ स्वरूपिणी स्वस्मिनातंत की प्रीतिर ममते ने वर्धिता। इस श्लोक में अब हनुमान जी अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के 17 गुण दिखा रहे हैं, तो 17 गुण उनको गिना रहे हैं, बता रहे हैं ये बात ठीक है, भगवान की कथाएं ही भक्ति के लिए गति, एकमात्र गति है? होने पर भी भगवान कहने से भगवान कहने से भगवत तत्व होने पर भी अथापि सहज अव्याज करुण कोमल आत्मनि अवक्र भाव प्रकृत आर्य धर्म प्रदर्शके। तथापि बता रहे हैं यहाँ पर इस समय देवी के नंदन जो द्वारिकाधीश जी हैं उनके अभिन्न स्वरूप कौशल्यानंदन, जो द्वारिकाधीश कृष्ण ये कौन है? मेरे प्रभु कौशल्यानंदन से अभिन्न है। श्रीनाथे जानकी नाथे चाभेदे परमात्मनि। क्या बता रहे हनुमान जी के? नारद जी जो देवकी नंदन श्री कृष्ण हैं मेरे प्रभु कौशल्यानंदन से अभिन्न हैं? उन्हीं देवकी नंदन ने अपने अभिन्न स्वरूप रघुनाथ के चरणों में मेरी भक्ति को वर्धित किया है। जो स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण हैं, देवकी नंदन हैं, उन्होंने ही मेरी भक्ति को राम जी के चरणों में बढ़ाया है। अतएव जो सहज अव्याज करुण कोमल आत्मनि, जो स्वाभाविक रूप में निरुपाधिक करुण वशतः कोमल चित्त है। पहला गुण क्या बता रहा राम जी का? कोमल आत्मनि, जिनका चित्त कोमल है। और कैसे कोमल कैसे है? स्वाभाविक सहज रूपेण। सहज किसे कहते हैं? सह जायते इति सहज, जो साथ ही जन्म लेता है वो सहज कहते हैं। जो गुण जो वस्तु के साथ जन्म लेता है उसे कहते हैं सहज। जब से वस्तु बनी तब साथ में आया उसे कहते हैं सहज। होता ना, ये तो बहुत सहज है। सहज तभी कहा जाएगा जो स्वाभाविक और सहज एक ही चीज है। बता रहे यहाँ पर जो मेरे प्रभु रामचंद्र जी हैं कोमल आत्मनि, उनका चित्त अति कोमल है, अति करुणा। कैसा है? निरुपाधिक करुणा बसता। मेरे प्रभु कैसे हैं? करुणामय है। कैसे करुणामय? निरुपाधिक करुणामय। तो करुणा दो प्रकार की हो गई, औपाधिक करुणा, निरुपाधिक करुणा। औपाधिक करुणा क्या हुई? जिस करुणा का कोई कारण है। जैसे माता पिता का करुणा बच्चों पर रहती है, ये औपाधिक है। क्यों है? उनके बच्चे हैं। पिता की करुणा पुत्र पर रहती है, इसलिए रहती है करुणा। कारण क्या है? संबंध, मेरा पुत्र है। ये क्या हो गया? औपाधिक करुणा। निरुपाधिक क्या है? कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हैं? यहाँ कहो वो बच्चा जो है शत्रु का पुत्र है। वो बेचारा बच्चा विपत्ति में पड़ गया, उसके बाद जो करुणा आ गई, इसे कहते हैं निरुपाधिक करुणा। तो भगवान कैसे? रामचंद्र जी कैसे हैं? निरुपाधिक करुणा। जीवों के ऊपर भगवान की करुणा निरुपाधिक है। अर्थात जिनके पूर्व जन्मों की सुकृतियां हैं उनमें करुणा तो है ही है। कोई सुकृतियां नहीं है, विपरीत है, असुर आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके प्रति भी करुणा, उसे कहते हैं निरुपाधिक करुणा। ये बद्धजीव के लिए संभव नहीं है। बद्धजीव कभी भी निरुपाधिक करुणाशील नहीं हो सकता। हमारी करुणा उस पर ही होती है
जिसने हमारे लिए कुछ किया हो या भविष्य में कर सकता है, कोई संबंध हो तो करुणा होती है, और यदि संबंध नहीं हो, उससे हमें प्राप्ति की आशा नहीं हो, करुणा नहीं दिखाएंगे। क्योंकि हम देह धर्म में आ सकते हैं। मुक्त महापुरुष जो देह धर्म से ऊपर उड़ चुके हैं वो क्या बन चुके हैं? आत्मदर्शी। कहा ना, अपने बच्चे के प्रति करुणा होती है, अपने सगे भाई के प्रति करुणा होती है, अपनी सगी बहन के प्रति करुणा होती है, होती नहीं होती है? बदली होगी। जो मुक्त महापुरुष हो जाते हैं वो कौन होते हैं? आत्मदर्शी। वो देह नहीं देखते, फिर वो क्या देखते हैं? इसके अंदर भी आत्मा है, ये भी इसके अंदर भी आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा सब क्या है? एक समान। जितनी आत्माएं हैं सब किसकी संतानें हैं? भगवान की। तो सब क्या बन गई? एक जाति हो गई। क्या हो गई? एक जाति। इसे कहते हैं समदर्शी। यही कारण है साधु किसी को शत्रु मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो साधु जो होता है आत्मदर्शी होता है। वो जानता है जितने भी शरीर हैं, जो मेरा शत्रु है ना, इसके अंदर भी एक आत्मा है। वह आत्मा मेरा प्रभु का अंश है, तो मेरा भाई हो गया, गुरु भाई हो गया, ये भाई हो गया। इसलिए मुक्त महापुरुष वो क्या हो जाते हैं? निरुपाधिक। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, एक व्यक्ति दो छोटे भाई हैं। एक कुछ झगड़ालू प्रकृति का है, कुछ दुष्प्रकृति का है, एक अच्छा प्रवृत्ति का है। परंतु जो बड़ा भाई है उसकी करुणा दोनों पर ही रहेगी। जो दुष्प्रवृत्ति का है, जब कोई दुष्ट बाहर के लोग जो पिटाई करेंगे तो सामने आ जाएगा बचाने के लिए। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? वो भाई देख रहा है। तो मुक्त महापुरुष और भगवान दोनों की करुणा निरुपाधिक होती है। भगवान की तो होगी, भगवान जानते हैं सब मेरे ही अंश हैं। और मुक्त महापुरुष भी देह धर्म के ऊपर उड़ जाते हैं और शरीर नहीं देखते। फिर वो क्या देखते हैं? इन शरीर में जो आत्मा है उस आत्मा को देखते हैं। जितनी आत्माएं हैं मेरे प्रभु का अंश है, मैं ही प्रभु का अंश हूं, तो हम सब एक ही परिवार है, एक ही परिवार है। इसलिए उसकी करुणा सब पर रहती है। और तीसरे हम हैं बद्धजीव। हम क्या देखते हैं? हम क्या हैं? शरीरदर्शी। हम शरीरदर्शी हैं, हम शरीर देखते हैं। ये शरीर मेरे माँ के गर्भ से निकला है, मेरे साथ निकला है, तो मेरा भाई हो गया। वो शरीर किसी और के गर्भ से निकला है तो मेरा भाई नहीं है। वो शरीर किसी और गर्भ से निकला है, उसका संबंध किसी और से है। इसलिए क्या हो जाता है? भेद बुद्धि आ जाते हैं। इसलिए शत्रु ये मित्र बन जाते हैं। परंतु यहां बता रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं मेरे प्रभु रामचंद्र कैसे हैं? निरुपाधिक करुणा युक्त हैं, उनका चित्त अति कोमल चित्त है। नंबर 2, अवक्र भाव। बोलो हनुमान जी क्या, राम जी कहते हैं अवक्र। वक्र में क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, कुटिल, है ना? वो बता ना, वो ज्योमेट्री पढ़ते ना, वक्र रेखा, कर्व रेखा, वक्र रेखा, ऋजु रेखा। ऋजु रेखा क्या होती है? सरल रेखा है। और वक्र रेखा होती है टेढ़ी मेढ़ी जो होती है। वक्र माने कुटिल। एक गुण है वैष्णव का आर्जवम, है ना? मद भक्ति आर्जवम सत्यम। आर्जवम बनता है ऋजु। ऋजु में होता है एक जो रेखा सरल सीधी रेखा होती है, जो मध्य बिंदु को स्पर्श करते हुए वृत्त के दोनों छोरों को मिला, उसे कहते हैं सरल रेखा। तो वैष्णव चित्त कैसा होता है? आर्जव। आर्जव मतलब सुसरल होते हैं, मतलब जो अंदर है वही बाहर है, एक लाइन में है। और कुटिल कौन होता है?
लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी जा रही हो, स्टार्ट कहीं से हुई है, पहुंच कहीं गई है और निचली कहां गिरी, उसे कहते हैं कुटिल। मन में कुछ और है, मन में कुछ और है, मुख में कुछ और है। ये क्या हो गया? ये कुटिल हो गया। तो वैष्णव कैसे आर्जव होते हैं, आर्जव। तो हनुमान जी कह रहे मेरे प्रभु कैसे हैं? सरल हैं, अवक्र भाव, उनका भाव वक्र नहीं है, सीधे सरल है। और क्या है? आर्य धर्म प्रदर्शके, आर्य धर्म प्रदर्शक, आर्य धर्म के प्रदर्शक हैं, स्थापक हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आर्य धर्म क्या है? पिता की पितृ सेवा, मातृ सेवा। दिखाया ना रामचंद्र जी ने? क्या क्या श्लोक है? हाँ, क्या है? त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सि राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य बचसा यद गादरण्य माया मृगम अनुधावन, क्या दैत्यम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये श्लोक भागवत का है, ये श्लोक भागवत का है। कोई श्लोक को महाप्रभु में लगाता है तो कोई राम जी में लगाता है। राम जी में कैसे लगाया इसको? सुदुस्तज्य सुरेक्षित राज लक्ष्मी, बड़े बड़े देवता लोग भी जो लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्होंने उस राज्य को परित्याग कर दिया। धर्मिष्ठ आर्य बचसा यदगादरण्य, आर्य बचसा, आर्य बने पिता, पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए अगाध अरण्य वन में चले गए। माय मृगम अन्नोधामन दैत्यम, उनकी दैता प्रिया सीता जी ने मृग को प्राप्त करने की इच्छा की, हिरण। रामचंद्र जी उस मृग के पीछे भाग लिए, मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। बंदे महापुरुष थे चरणारविंद, परंतु ये जमा नहीं। अब उनके हिरण चाहिए, हिरण की भिदौड़ी है। अब कौन सी महिमा है इसमें? ये तो सामान्य बात है, हर पति पत्नी की इच्छा पूरी करता है, जी जान चेष्टा करता है। तो इसमें कौन सी महिमा हो गई भगवान की? कोई महिमा दिखाई नहीं पड़ी। और रहा राज्य लक्ष्मी, उन्हें केवल 14 साल के लिए राज्य त्यागा, फिर राज्य ग्रहण तो कर लिया। परंतु महाप्रभु में, श्री महाप्रभु में कहां से भैया? अच्छा, हाँ। और महाप्रभु में ये श्लोक पूरा लगता है, पूरा फिट। हाँ, आर्य बच्चा मतलब क्या? पिताजी के वचन की रक्षा करने के जंगल में चले गए, है ना? ये भी नहीं जमा। पिता है भाई, पिता की बात तो माननी ही चाहिए। अगर महाप्रभु कैसे लगता है? क्या? त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरराज लक्ष्मी, महाप्रभु ने अपनी लक्ष्मी को परित्याग कर दिया। इसको विष्णु प्रिया को हमेशा के लिए त्यागा। राम जी ने भी त्यागा, परंतु कुछ समय के लिए, और राजू त्याग दिया। महाप्रभु ने सारा वैभव को त्याग दिया। कैसे वैभव था? बड़ा बड़ा दिग्विजय पंडित प्राप्त हो गया था। प्रभु चाहते कितना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते थे। महाप्रभु चाहते कितना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते थे, परित्याग कर दिया। फिर धर्मिष्ठ आर्य बचसा यदगादरण्य, वहां राम के लिए आया, राम जी के लिए आया। अपने पिता, आर्य बने पिता, उनका वचन रक्षा करने के जंगल में चले गए। बहुत जमा नहीं है इसको भाई, पुत्र का धर्म है, करना ही चाहिए। एक बार महाप्रभु कैसे?
महाप्रभु नगर में भ्रमण कर रहे थे, एक ब्राह्मण के दर्शन हो गए। प्रभु ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा पुत्रवान भव, धनवान भव, संपत्तिवान भव। प्रभु बोले ब्राह्मण देवता मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं और आप मेरे को अभिशाप दे रहे हैं, उचित नहीं है। मैं आप प्रणाम कर रहा हूं और आप मेरे को क्या दे रहे हैं, अभिशाप। बड़ा गुस्सा है उसको, अभिशाप। पर पुत्रवान भव, धनवान भव, यशस्वी हो कहा, और तू बोल रहा है कि अपमान कर रहा हूं। लो अब तुम अभिशाप देता हूं। हैं क्या? तेरा संसार नाश हो जाए, तेरा संसार का नाश हो जाए। बस ब्राह्मण की इसी वचन की रक्षा करने के लिए महाप्रभु जी ने क्या कर दिया, गृह त्याग दिया। ये हुआ, समझे क्या नहीं? प्रभु चाहते तो उसकी बात को अवगत कर देते, परंतु उस आर्य मने ब्राह्मण, ये ब्राह्मण आर्य शब्द का क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो ब्राह्मण के वचन की रक्षा करने के लिए महाप्रभु जी ने गृह त्याग दिया, संसार त्याग दिया और सर्वदा के लिए त्याग दिया। राम जी ने राज्य त्यागा, 14 साल के लिए त्यागा, आगे फिर ग्रहण किया। फिर माया मृग मनोधावन दैते इप्सित लब्धया। वहां राम जी ने अपनी प्रिय सीता की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए हिरण के पीछे दौड़े। तो ये भी जमा नहीं। क्यों जमा नहीं? क्यों नहीं जमा? बहुत अच्छा नहीं लगा, ठीक है, जब बहुत नहीं जमा। क्यों? पत्नी की इच्छा तो पति करता ही है, यहां भी करते हैं, जगत में होता है। बनते ना कई लोग जोर गुलाम बन जाते हैं, क्या कुछ नहीं करते पत्नी के लिए। राम के लिए लगता है, हाँ, महाप्रभु के लिए माया मृगम दैतई। यहाँ दैत, वहां दैत का अर्थ क्या था? पत्नी। दैत का अर्थ क्या है? जीव। भगवान अपने प्रिय जीव, जो भगवान की प्रिय जीव है, वो क्या बने हुए? माया मृग बोलते ना, माया के हाथ में मृग बने हुए बोलते हैं। माया क्या? खिलौना। जीव क्या हो रहा है? माया मृग बने हुए, अर्थात माया के हाथों में खिलौने बने हुए। अर्थात आगे आगे माया दौड़ रही है, पीछे पीछे जीव दौड़ रहा है माया को पकड़ने के लिए। अनुधावन, पीछे महाप्रभु दौड़ रहे। आगे कौन दौड़ रही है? माया। जीव भाग रहा है माया को पकड़ने के लिए। अनुधावन, वो जीव का अनुधावन कौन कर रहा है? महाप्रभु कर रहे हैं। महाप्रभु भाग रहे हैं वो जीव को बचाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि वो जीव महाप्रभु क्या है? अति प्रिय है। अब कितना अच्छा लगा देखो, जीव भगवान के प्रिय जीव जो माया के हाथों खिलौना बना हुआ है, माया के पीछे भाग रहा है, और महाप्रभु भाग रहे हैं। प्रभु ने संन्यास लिए कारण भी तो है ना कि कई ऐसे मायावादी थे, कई दुष्ट छात्र थे जो महाप्रभु को मारना चाहते थे। महाप्रभु के छात्र महाप्रभु के विरोधी बन गए थे। प्रभु ने देखा तो इन्हें शिलाम पिपली खंड कफ निवारित नारे बाड़े दुगुणित थे। हाँ, वो कह रहे मैं जगत में आया था, मैं जगत में प्रेम रूपी औषधि लेकर के आया था। सबको पिलाऊंगा और प्रेमोन्मत्त कर दूंगा। तो उल्टा हो गया, इन्हें कफ तो दूर हुआ नहीं, बीमार और बढ़ गई। मैं उद्धार करने के लिए ये लोग योजना बना रहे मेरे को मारने की, घेर करके मारेंगे निमाई को। ये मुझे प्रहार करना चाहते हैं, ये तो और भी मरेंगे। अब क्या करूं मैं? अब मुझे सन्यास लेना होगा। जब सन्यासी बन जाऊंगा तो सन्यासी के बाद स्वाभाविक रूप में व्यक्ति की सदा होता है। बाजार में हम देखते हैं कई बार एक साधु, जो साधु भी नहीं है, केवल ऐसी ढोंग साधु है, वो यदि किसी व्यक्ति गाली गलौज भी करता है ना, वो व्यक्ति से प्रहार नहीं करता उस पर। एक
साधु ढोंगी साधु है, मतलब चिलिमची और भंगेड़ी है, वो साधु किसी गाली देता है, गाली बकता है एक सभ्य पुरुष को, वो पुरुष को जल्दी मारता नहीं, उसको मारता क्या, जल्दी प्रहार नहीं करता। अति हो जाता अलग बात है, क्योंकि वे साधु है और उन्होंने विचार किया ये मेरे शत्रु बन चुके हैं, आए तो उद्धार करने के मैं क्या करूं, इनकी श्रद्धा मेरे प्रति बढ़े कैसे, श्रद्धा बढ़ेगी प्रणाम करेंगे उद्धार कर दूंगा। भगवान उपाय खोज, भगवान क्या खोजते हैं, कारण, कुछ तो ये जीव करे। इसलिए भक्ति अंग कितने हैं, कितने भक्ति कितने अंग बनाए भगवान ने, और ज्ञान के 2 अंग, ज्ञान और वैराग्य। योग के केवल 8, वो भी, और वो 8 अंग बनाए, वो अभी कोई पूर्ण नहीं है, ना यम पूर्ण है, ना नियम पूर्ण है, न आसन पूर्ण है, न प्राणायाम पूर्ण है, न अत्याहार पूर्ण, प्रत्याहार पूर्ण है, परंतु भक्ति के 64 अंग और प्रत्येक अंग ही पूर्ण है। नवदा भक्ति श्रवण अपने आप में पूर्ण है। एक व्यक्ति क्यों श्रवण करे, कुछ ना करे, तो श्रवण करे सिद्धि मिलेगी, प्रेम मिलेगा। कुछ ना करे, कोई अर्चन करे, केवल कीर्तन करे, इतने दयालु प्रभु है, इतने अंग बना रखे, कोई बात नहीं, यही तो अटके गए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर महाप्रभु के लिए लगा श्लोक, अपने प्रिय जीवों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु जी जो जीव माया के पीछे दौड़ रहे हैं, अन्वधावन, महाप्रभु उनके उस जीवों के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं, रोकने के लिए, रुको 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 रुको, कहां मरने, अरे कहां मरने जा रहे हो, अरे वो माया है, माया। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था ना, शिव जी ने कहा प्रभु मुझे आपके मोहिनी अवतार के दर्शन करने हैं। भगवान ने कहा मत करो, ये ऐसी इच्छा मत करो, प्रभु प्लीज कृपा करके, बड़ी कृपा है, ये दिखा दे। भगवान का मत करो, तुम सहन नहीं कर पाओगे, नहीं प्रभु कृपा करके। जैसे मोहिनी रूप धारण किया और शिव जी तो कहां डमरू गिरा, कहां त्रिशूल गिरा, कहां सांप छिटके, कहां मृगशाला गिर गई, दिगंबर होके भाग रहे हैं उसके पीछे, और भगवान भी ज्ञान लेकर के वो चल कूदती मृग की भांति छलांग मारती चली जा रही है। और पार्वती करी प्रभु प्रभु, अरे वो स्त्री नहीं, वो भगवान है। शिव जी कहां सुनने को तैयार, शिव जी सुनने को तैयार नहीं, क्या हो गया, भागते भागते उनका पौरुष स्खलित हो गया, जिससे क्या बना, सोना और चांदी बन गया। तो यहां इसलिए कह रहे हैं, यहां पर तो महाप्रभु इसलिए कह रहे हैं, ये श्लोक महाप्रभु पर पूरा फिट बैठता है। बंदे महापुरुष से चलो इसको लगा लेते हैं रामचंद्र जी में। आर्य धर्म प्रदर्शक, आर्य धर्म, पितृ सेवा क्या होती है, मातृ सेवा क्या होती है, रामचंद्र जी जगत को दिखाया। गुरु सेवा, मातृ सेवा, इसके आर्य धर्म प्रदर्शक, एक पत्नी व्रत धरे सदा। और क्या दिखाया रामचंद्र जी, एक गुण क्या है, एक 17 गुण है, 17 गुण है। एक गुण है एक पत्नी व्रत धर, क्योंकि पहले राजाओं में कई विवाह करने की अनुमति इनको थी, करते थे। बोले तो ये तो राजा बड़े लंपट होते होंगे, लंपट नहीं होते थे। राज्य विस्तार करने के लिए कभी कभी इन्हें विवाह करना पड़ जाता था, यानी कि राजा कामी पुरुष नहीं होते थे। राज्य विस्तार करने के लिए, जैसे कि आक्रमण किया, कुछ हुआ, हार गए, भैया मेरे कन्या दे दी उसने उपहार में। राजा लोग क्या करते, संधि करने के लिए, के बाद संधि करने के लिए अपनी कन्या किसको दे दिया, कन्या विवाह कर लिया, इस रूम में विवाह करते थे। ये में कोई ना समझे राजा इतने लंपट हुआ करते थे क्या, ये तो काम ही हुआ करते, इतनी शादियां नहीं, ऐसे नहीं हुआ करते।
तो परंतु राम जी का एक व्रत था, क्या? एक पत्नी व्रत। द्वितीय विवाह नहीं करूंगा, बस मेरी एक ही पत्नी रहेगी। और इसका उन्होंने सारा जीवन निर्वाह भी किया। तो सीता जी का जब उनको वन में त्याग कर दिया, वन में भेज दिया सीता जी को, तब इनकी इच्छा हुई अब मैं राष्ट्रीय यज्ञ करूं। यज्ञ करने के लिए अब यज्ञ के लिए पत्नी चाहिए ना, समझे कि नहीं? जितने स्मार्ट विधि है ना, कोई विधि पत्नी के बिना नहीं हो सकती। जितनी स्मार्ट विधियां हैं, यज्ञ है, श्राद्ध इत्यादि है, पत्नी जरूरी है? और भक्ति अंग में ऐसा नहीं है। पत्नी के बिना यज्ञ आदि संभव नहीं, पत्नी अवश्य आवश्यक होती है। यज्ञ तब यज्ञ आदि पूरे होते हैं। इसलिए पत्नी क्या बोला गया? अर्धांगिनी, धर्म पत्नी, अधर्म पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। परंतु भक्ति में ऐसा नहीं है। अब इसी को कोई चीज लगा दे भक्ति में, कोई भक्ति में जो लगा देते हैं। अरे आप हरिनाम को नहीं तो पत्नी करती है ना, पत्नी करती है। आधे में उनका परमार्थ में नहीं चलेगा, ये कर्मार्थ में चलेगा ये। अब उनको यज्ञ करना था, पत्नी चाहिए थी। अब पत्नी चाहिए थी, वशिष्ठ ने कहा भैया रामचंद्र जी भगवान अब विवाह करो एक और। अब कर सकते हो ना, क्षत्रिय है वो, तो मैं नहीं करूंगा। मैंने क्या व्रत लिया है, तो क्या करें फिर? और कोई उपाय निकाले, शास्त्रों में उपाय तो होते ही हैं। खोजबीन करके वशिष्ठ जी ने कहा तो आप सोने की सीता बनाइए, सीता जी की सोने की मूर्ति बनाइए, उसको अपनी बाईं ओर रखिए। रखा। इसलिए कह रहे हैं एक पत्नी व्रत धरे हैं, धारी हैं, सदा विनय वृद्धया लजया अवन श्री मधुवदने अधो अविलोकने। और अगला गुण क्या है? जो सदा विनय वृद्धया लजया अवनत श्री वदने, जिनका मुख, वदन मैंने श्रीमुख, जिनका मुख हमेशा लज्जा के द्वारा, विनय लज्जा के द्वारा झुका हुआ रहता है। जो व्यक्ति विनय व्यक्ति होता है वो सिर कैसे रहता है? झुका हुआ रहता है ना। और जो अहंकारी होता है सिर उठा रहता है। फलवान वृक्ष और गुणवंत जन। एक वृक्ष होता है, जब उसमें फल नहीं लगे रहते हैं तो उसकी डालियां, आम की डालियां खड़ी रहती हैं ऐसे, फिर उनमें फिर मंजरियां लगती हैं, फिर उसमें पुष्प लगते हैं, फल लगते हैं। जैसे फल लग जाते हैं वो डालियों को, वो शाखाएं झुक जाती हैं। जैसे फलवान वृक्ष झुक जाता है, गुणवान व्यक्ति भी झुक जाता है। गुणवान व्यक्ति ये लक्षण है, क्या लक्षण है? विद्या ददाति विनयम। तो ज्ञान होता है ना, व्यक्ति के अंदर विनय तो क्या लाता है? विनय भाव लाता है, विनय भाव। तो इसे कहते राम जी कैसे हैं, क्या बता रहे हैं? श्रीमद वदने अधो विलोकने, अधो नीचे, जिनका मुख कमल सर्वदा क्या विनय के द्वारा, लज्जा के द्वारा झुका हुआ रहता है। तो लज्जा तो ऐसा हम करते ही क्यों? लज्जा वाला काम क्यों करते हैं? लज्जा वाला काम करें तो झुकाएंगे ना। लज्जा दो प्रकार की होती है। कोई ने हमको पाप कर्म कर दिया हो तो लज्जा, इसलिए लज्जा कोई महत्व नहीं है, वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी की बात है। दूसरी लज्जा क्या है? ये स्वाभाविक दीनता, अर्थात अपने आप को क्या मानता है? मैं सबसे निकृष्ट हूं, सब महान है, सबको अपने से महान देखता है, बड़ा श्रेष्ठ देखता है। और श्रेष्ठ गाय क्या होता है? सिर झुक जाता है। ये भगवान का गुण है। कौन? भगवान है, भगवान है वो। उनसे बड़ा कोई है क्या? है न? तत्समा
अधिकस्य दृश्यते, जिनके समान कोई नहीं तो बड़ा तो बहुत दूर की बात है। ऐसे भगवान रामचंद्र भी हमेशा विनयशील रहते हैं, दिन उनका सिर झुका रहता है। और कृष्ण का वो कैसे रहते हैं? कौन नंदन श्री कृष्ण कैसे रहते हैं? उनका झुकता नहीं, उनके नेत्र चंचल रहते हैं। राम जी ऐसे क्यों? राम जी के श्री राम कौन है? मर्यादा के मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा, वो हमसे मर्यादा में रहते हैं। और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, वो नहीं। चले कह रहे हैं यहाँ पर और क्या स्थिति और क्या गुण रामचंद्र जी का? जगत रंजन शीलाढ़, जिनका स्वभाव क्या है? जगत रंजन, जगत का रंजन करना, मनोरंजन करना, जगत का हित करना। आपने इसी गुण के द्वारा वशीभूत होकर के राम जी ने सीता जी का परित्याग किया था। धोबी के कहने पर परित्याग कर दिया। क्यों? जगत रंजन। ये धोबी आज कटाक्ष कर रहा है, सीता जी के चरणों में अपराध कर रहा है। यदि सीता जी को मैं गद्दी पर बिठावा, अपने बगल में बिठा लेता हूं सिंहासन पर, ये रोज निंदा करेगा, रोज निंदा करेगा, रोज सीता जी की निंदा अपराध करेगा, मरेगा। ये इस जंगल भेज देता हूं तो हो सकता है कि इसके मन में थोड़ा पछतावा है, हाय बेचारी देखो मेरे कहने बेचारी राजा रानी सीता जी जंगल में घूम रही है। कितने भगवान के दयालु हैं? सोचो उसी हम क्या करते? तो हमारी पत्नी को कैसे बोल देता, हम क्या करते? लाओ बुला के सो, चलो फांसी पे। तो ऐसे बोलते हैं पत्नी को। और जो राम जी भगवान, इसी कहते हैं भगवान जगत रंजन, जगत का रंजन करने के लिए करना चाहते हैं, कल्याण, जगत कल्याण के अच्छे, किसी का हित ना हो पाए। देखो धोबी के हित करने के लिए अपनी प्रिया सीता जी को जंगल में भेज दिया और स्वयं भी बेचारे कष्ट पा रहे हैं। एक तपस्वी के वहां जीवन जी रहे थे रामचंद्र जी भी, जमीन पर सोना, क्यों फलाहार करना। तो ऐसे बता रहे राम जी कहते हैं जगत रंजन शीलाढ़, जो शील मैंने स्वभाव, स्वभाव क्या राम जी का स्वभाव क्या? जगत रंजन करना। अयोध्यापुर, अच्छा 35 में मैं भूल जाता हूं कि अयोध्यापुर पुरंदरे, अगला गुण क्या है? अयोध्यापुरी के पुरंदर है। पुरंदर मतलब श्रेष्ठ, जिन्हें अयोध्या में कौन है? अवधेश, अवध के ईश, इसी से कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। जिन्हें अयोध्यावासी हैं, सबके मालिक हैं और सबको आनंद देने वाले हैं, सबके पालक हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं। महाराज अधिराज, और कौन है? महाराजा अधिराज, बड़े बड़े महाराजाओं के भी राजा रामचंद्र जी हैं। और क्या है? श्री सीता लक्ष्मण सेविते, सीता जी और लक्ष्मण के द्वारा सेवित है रामचंद्र जी। सीता जी और लक्ष्मण जी जिनकी हमेशा सेवा करते रहते हैं, ऐसे राम जी का स्वभाव राम जी है। भरत जायसी, भरत जायसी, भरत जायसी मतलब ज्येष्ठ। भरत जी के बड़े भ्राता रामचंद्र जी हैं। प्रेष्ठ सुग्रीव हैं, और जो वानरराज सुग्रीव से जिनकी अति के प्रति अधिक प्रेम है, सुग्रीव के प्रति जिनका अधिक प्रेम है, सुग्रीव के प्रति वानरेश्वरे, हनुमान जी कह रहे हैं मेरे जैसे वानरों के ईश्वर, वानर से ईश्वर थी वानरेश्वर, मेरे जैसे वानर है ना, बंदर है, उनके ईश्वर है रामचंद्र जी। विभीषण आश्रिते हैं, असुरराज रावण का भाई विभीषण जो असुरी तो था, विभीषण जी के आश्रित आश्रय
विभीषण जी ने जहां पे आश्रय ग्रहण किया है, विभीषण जी के जो आश्रय हैं या विभीषण जिनके आश्रित है, ऐसे रामचंद्र जी हैं। चाप पाणो, जिनके हाथ में चाप बन क्या होता है? धनुष। चाप पाणो, पाणी बने हाथ, जिनके हाथ जो धनुष है, जो धनुर्धारी हैं। दशरथात्मजे, दशरथ जी की आत्मज हैं। आत्मज कहने से पुत्र। आत्मज क्यों कहते हैं? आत्मा वही जायते पुत्र पति ही अपने पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करता है। आत्मा जो स्वयं ही जन्म ग्रहण करता है, पति ही पत्नी गर्भ से पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करता है, इसे बोला आत्मज है। दशरथ जी के पुत्र हैं कौशल्या नंदने, कौशल्या जी के नंदन है श्रीमद रघुनाथ स्वरूपिणी। और कौन है? रघुनाथ, रघुकुल के नाथ हैं। रघु एक राजा हुए थे, बड़े भक्त राजा थे, हैं? वशिष्ठ जी ने उनको एक गाय दी थी, धेनु, कामधेनु, जब चरा के लाओ इसको। चराने गए तो एक शेर ने आक्रमण कर दिया गाय के ऊपर, गाय को खाएगा भी। तो रघु ने कहा भैया गाय को छोड़ दो, मेरे को खा लो। तुम्हें भूख लगी ना, तो भूखी तो लगी, और क्या भूख लगी है ना, तो भूख मिटानी है ना। मैं भी तो मनुष्य हूं, पर मैं भी कोई बूढ़ा नहीं, जवान भी तो हूं। इसको छोड़ दो, मुझे खाओ। तो उसकी इस गुण को देख करके, ऐसे ही उसके धार्मिक वृत्ति को देख करके तो नाम पर रघु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। उन्हीं घर में भगवान का अवतार हुआ, राम जी का कहलाए, राम कहलाए क्या? राघव, रघुपति राघव राजा राम। रघुनाथ, रघुवंश के नाथ, रघुपति रघुकुल के पति, है ना। यादव, यादवेंद्र, यादव, यदुनाथ, यदुनंदन। यदुकुल में जो नंदन, यदुकुल में जो उत्पन्न हुए हैं नंदन। तो बता रहे ऐसे जो दशरथ नंदन, कौशल नंदन है, ऐसे जो रघुपति हैं। श्वास्मिन आतंत की प्रीतिमम तेने वर्धिता। श्वास्मिन आतंत की मम, हे नारद जी मेरी तो एक ही प्रार्थना है, ऐसे जो 17 गुण युक्त जो रामचंद्र जी हैं, उनके प्रति मेरा प्रेम बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। ये तो अर्थ हुआ। अब आते हैं भावानुवाद में। पहले तो हनुमान जी बोले भैया तो मैं तो नहीं जाऊंगा, जाऊंगा अपराध हो सकता है। टीका में कह रहे हैं नारद जी यद्यपि हमारा पांडवों के घर जाना कर्तव्य है, जाना चाहिए हमको, पांडवों को दर्शन करना चाहिए, उनके साथ सत्संग करना चाहिए हमको। फिर कह रहे तथापि जो देवकी नंदन से अभिन्न श्री रामचंद्र जी हैं, मेरी पूर्ण निष्ठा तो रामचंद्र जी के प्रति ही है। दोनों बातें, नारद जी वैष्णव है, उनका अवज्ञा भी नहीं कर रहे हैं, जहां जाना चाहिए अवश्य जाना चाहिए हमको, परंतु मेरी निष्ठा किसमें है? राम जी में। भाई तुमको वहां बाजार जाना चाहिए, अब बहुत बुखार है किसी को, बोला प्रभु जी महाराज अब ठीक कह रहे हैं, जाना चाहिए, मेरे को कर्तव्य है, जाना चाहिए, परंतु बहुत शरीर खराब है मेरा, सीधा नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, चीज और से कह दो। एक बार दूसरी बार क्या हुआ, हाँ हमारी बड़ी आपका आदेश दिया, बड़ी कृपा है मेरे को, आपका आदेश, आपने कृपा आदेश दिया, बड़ी कृपा है, दुर्भाग्य है मेरा, मैं पालन नहीं कर पा रहा हूं, मैं बुखार है। और अब जो वो सामने महाराज की बुरा मानेंगे, फिर बोल दिया नहीं जी और भेजो,
तो हनुमान जी ने नारद की अवज्ञा भी नहीं की, जाना कर्तव्य है, परंतु वो क्यों नहीं जा रहे हैं, कारण बता दिया। जब कारण सुन लेते हैं ना तो सारा सामंजस्य हो जाता है। कारण सुना ही नहीं, ना उसको कारण बताने का अवसर दिया, तुम्हारा चले ना, मैं नहीं जाऊंगा, क्यों पूछा ही नहीं, फिर इतनी हिम्मत, चल निकल जाए, अगर कारण पूछा ही नहीं उसको, कारण पूछना चाहिए था, कारण कोई बेवकूफ था, पहले उसे क्या बताना चाहिए था, कारण है। तो हनुमान जी कारण बता रहे हैं यहां पर, जाना चाहिए, क्योंकि मेरी जो प्रीति है वो रामचंद्र जी के प्रति है। प्रश्न जब सकता है तो क्या कृष्णचंद्र भगवान नहीं है, बोलते भगवान तो है ही ना, क्यों भगवान है, रामचंद्र जी और देवकीनंदन कृष्ण कोई भेद नहीं, दोनों अभेद हैं, दोनों में कोई भेद ही नहीं है। तो होने पर भी मेरी प्रीति कहां पर है, श्रीनाथे जानकीनाथे चा वैदे परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। किसकी वाणी है ये, गोस्वामी तुलसीदास की है। कहाँ की वह, वृंदावन की है। कहां पर है, ज्ञान गुदड़ी है ना, ये ज्ञान गुदड़ी वहां की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन में पधारे, कृष्ण मंदिर में पहुंच, कृष्ण जी का दर्शन किया, भाव विभोर हो गए, क्या सौंदर्य है। श्रीनाथ है जानकीनाथ कह रहे हैं, श्रीनाथ कौन, राधानाथ, जानकीनाथ सीतानाथ, राधानाथ सीतानाथ एक ही है, अंतर नहीं है, परंतु मेरे सर्वस्व कौन है, जानकीनाथ ही मेरे सर्वस्व है। कहा को छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। तो कितनी बड़ी बात कही, गए प्रणाम किया, प्रणाम नहीं किया, खड़े हुए कह रहे कहा को छवि आपकी, वाह क्या कहूं, आपकी छवि निराली आज। और दिन तो आप बड़े गंभीर रहते थे, धनुष बाण हाथ में गंभीर, हाँ तो बड़ी आगे होठों पर क्या है, चंचल मुस्कुराहट, नेत्र चंचल, होठों पर मुस्कुराहट, और मुख तो आपका अद्भुत आज छवि, क्या श्रृंगार है, बनमाला गले में धारण कर रखी है, पीतांबर सिर में मोर मुकुट धारण कर रखा, वो टेढ़ा, अद्भुत अद्भुत। परंतु प्रभु आप लाख सुंदर हो सकते हैं, परंतु तुलसी का मस्तक तो तभी झुकने वाला है, धनुष बाण लो हाथ, धनुष बाण हाथ लो तभी सिर झुकने वाला है। कृष्ण ने वहां पर धनुष बाण हाथ में लिया था। तो इसलिए यहाँ ये कह रहे इस प्रकार से टीका में, तो कहना चाहते हैं नारद जी मैं अवज्ञा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देवकी नंदन और कौशलानंदन अंतर नहीं, तो भी मेरी निष्ठा तो किसके प्रति है, राम जी के प्रति है। तब यहां पर हनुमान जी अपनी प्रीति के अनुसार राम जी को 17 विशेषण दे रहे हैं, राम जी को 17 विशेषण दे रहे हैं, उनके 17 गुण गिना रहे हैं, 17 विशेषण। व्यक्ति को हम या तो नाम से पुकारते हैं, यहाँ विशेषण से पुकारते हैं। ए पंडित जी, पंडित, ये मैं कैसे पुकार रहा हूं, विशेषण है ना। तो 17 विशेषणों के द्वारा हनुमान जी राम जी को यहां पर पुकार रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। चलो आगे कल होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो